चलो देखो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा जब आप वीडियो ओपन करेंगे उस हिसाब से मैं बोल दे रहा हूँ, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ब्रीफ टेस्ट ऑफ डिटरमिनर जो टेस्ट मैं दिया था अभी आज इस टाइम तक किसी का आंसर नहीं आया। 2-4 बच्चों का आया रिप्लाई, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो बच्चे हैं बहुत मन से पढ़ रहे हैं, बहुत दिल लगा के पढ़ रहे हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्लास में चल क्या रहा है, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं। तो चल नहीं रहा है। चलो बच्चों, थोड़ा प्रॉब्लम था मार्कर में तो मैं इसको चेक कर रहा था। अब मैं आपको आज इसका सॉल्यूशन देता हूँ और आप अपना मैच करिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आइडेंटिफाई द टेंसेस, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो टेंस है इसको आइडेंटिफाई करके इसके आगे इसका नाम लिख देना है। पहला है आई डिड इट रेगुलरली। आप देख रहे हैं कि डिड आया है सब्जेक्ट के बाद, और डिड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसका सेकंड फॉर्म है? डू का। डू, डिड, डन। तो सारे टेंसेस जितने 12 होते हैं उसमें सिर्फ एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट, और किसी को नहीं आता है। तो आप इसके आगे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और उसमें कौन सा है? आप देखो यहाँ फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब है या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। नॉट नहीं आया इसलिए ये आपका अफर्मेटिव है। आपको ऐसे आंसर लिख के सेंड करना था पूरा, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ऐसे सेंड करना था। तो अब मैं फटाफट बताता हूँ, तरीका बता रहा था कैसे सेंड करना था। अब मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। शी, डू यू सेव इट। डू, डू किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है डू या डच, पहले आ गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये तो क्वेश्चन मार्क आ गया, जिससे मतलब तो पता चलेगा कि इंटेरोगेटिव है। अब किसका इंटेरोगेटिव है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ आप लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PII, ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। तो कहीं आपके मन में ये ना हो कि पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? आपको पूरा लिखना है कि किसका है। तीसरा है हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। थर्ड वाला आपका देखिए, थर्ड में है हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। हैज आया है, तो हैज किस में आता है? ये आता है हैज आपका प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज आता है। अब प्रेजेंट के परफेक्ट में आप देख रहे हैं कि हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, या क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं छोड़ दिया होगा तो फिर से लगा लीजिए आप, अगर छूट गया होगा नहीं होगा तो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किसका इंटेरोगेटिव है?
प्रेजेंट के परफेक्ट का। एक क्लियर हो गया, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। अब आपको चौथा देखना है, फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है देखिए, फोर्थ में हैड आया है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड आता है आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। पास्ट परफेक्ट में आपका हैड आता है। तो ये हैड आपका हो जाएगा पास्ट, पांचवा वाला, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का कौन सा है बच्चों? ये इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पे लिखोगे इंटेरोगेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक पेज भी आपको सेंड किया था, अगर आपको वीडियोस में क्लियर नहीं है तो आप पेज से देख करके इसको मिलाइए। पहला है करेक्ट करना सेंटेंस को। सेंटेंस में इसमें मिस्टेक है कहीं ना कहीं, तो इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। माई मदर रीड द रामायण, यहाँ द है। जितने भी हॉली बुक्स होते हैं, धार्मिक किताबें, उनके आगे द लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे द लगाया है। माई मदर रीड रामायण, आप देखो माई मदर रीड रामायण। एक तरीके से अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट मान लें तो हमारा सही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो आप यहाँ लिख दो कि पास्ट इंडेफिनिट है तो सही है। या अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर रीड्स हो जाएगा। रीड्स हो जाएगा। इसको पास्ट इंडेफिनिट मान के करेक्ट कर सकते हो। आपको बताना पड़ेगा कि वर्ब की ये सेकंड फॉर्म हम मान रहे हैं, क्योंकि रीड एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। रीड, रेड, रीड। तो आपको पढ़ना पड़ेगा माई मदर रेड द रामायण, माई मदर रेड द रामायण, क्योंकि रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है। स्पेलिंग सेम होती है, स्पेलिंग सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि रीड का तीनों फॉर्म बताओ, तो रीड, रेड, रीड, स्पेलिंग यही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन अलग रहेगा। प्रोनाउंसिएशन तो हो जाएगा इसमें माई मदर रेड द रामायण। इस पे आगे आपको लिखना पड़ेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तब हम इसको सही मानेंगे। दूसरा है हु स्कोल्ड यू। इतना याद रख लो, हु आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है और हमेशा हु प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जब इसको ट्रीट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर इसको मानेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको पास्ट भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है किस में मान के आप इसको सही कर रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है। अगर मैं इसको प्रेजेंट मानूंगा तो यहाँ यस लगाना पड़ेगा। हु स्कोल्ड्स यू, हु हमेशा अपने साथ वर्ब में यस या यस लेता है। जैसे आपको कौन पढ़ाता है, अगर एक ट्रांसलेशन अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कौन पढ़ाता है, तो हु टीच यू, ये गलत है आपका। आपका होगा हु टीचेज यू। हु हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव होते हुए भी यहाँ पे यस या यस का प्रयोग होता है। हु को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक, लेकिन हु के साथ होता है।
तो इसको आपको याद रखना है। हु स्कोल्ड्स यू, हु स्कोल्डेड यू भी हो सकता है, लेकिन आपको तब दिखाना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट। हाउ मेनी शुगर हैव यू। अब बताओ आप, शुगर के साथ कहीं मेनी आएगा? नहीं आएगा। शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। यूएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर मेनी नहीं रहेगा, यहाँ पर मच रहेगा। सी वाले में यहाँ पे मच रहेगा। हाउ मच शुगर हैव यू। ईच ऑफ द बॉयज, आप याद करिए, ईच ऑफ द बॉयज वाला जो स्ट्रक्चर बताया था मैं, ईच ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में, देखो नाउन है के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर, ध्यान दो, सिंगुलर आता है। तो यहाँ पर ईच ऑफ द बॉय इज, यहाँ पर आर नहीं रहेगा, इज रहेगा। फिर ही हैज अ लिटिल बुक्स, बुक को आप काउंट कर सकते हैं। तो जो लिटिल होता है वह अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी है, तेल है, धूल है, मिट्टी है, ये सब चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिटिल नहीं लगेगा, फ्यू लगेगा। ही हैज़ अ फ्यू बुक्स, तो कुछ किताबें हैं, तो यहाँ लिटिल का यूज़ नहीं होगा, फ्यू का यूज़ होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब हम इसको बात करते हैं इधर वाले की। Savita has lost the pen she had. अब यहाँ पे जितने भी उसके पास पेन्स थी, सारी पेन्स वो खो दी। तो मैं बताया था कि अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का यूज, जितना भी है पूरा है, काउंटेबल है, तो आप ये लगाएंगे। जितना भी है पूरा है और काउंटेबल है, तो आप द फ्यू लगाएंगे। तो यहाँ पर सविता हैज लॉस्ट द फ्यू पेन्स, अब यहाँ पर द पहले ही से है तो फ्यू भरेंगे आप। नाउ शी हैज स्पेंट द मनी, तो यहाँ सम भरेंगे। सम आपका काउंटेबल के साथ भी लगता है, अनकाउंटेबल के साथ भी लगता है, मैं बताया था। शी हैड ऑन बाइंग मोर, सो शी इज गिविंग द वरीड लुक, यहाँ द रहेगा। द वरीड लुक। साहिल विल, साहिल से भी कहता है कि विल यू गेट ऑरेंज, तो यहाँ आप कुछ भी भर सकते हैं। साहिल विल यू गेट अ फ्यू ऑरेंज या सम ऑरेंज, दोनों सही है। अ फ्यू भी सही है, यहाँ पर सम भी सही है। इन द मार्केट, मदर इफ आई गेट, आई विल बाई सम। सम मतलब कुछ, मैं कुछ खरीदूंगी, आई विल बाई सम होगा। प्लीज टेक
यहाँ दीज कीज भी भर सकते हैं, या द भी भर सकते हैं। द इसलिए भरेंगे क्योंकि ये लिखा है, देखो बाद में आल्सो एलॉन्ग, इसका मतलब पहले इस की के बारे में बात की जा चुकी है। आल्सो मतलब क्या होता है? भी। आल्सो एलॉन्ग मतलब साथ में भी, तो द भी भर सकते हैं और दी भी भर सकते हैं, दोनों सही। कुछ में मुझे एक आंख में लास्ट में डाउट है, तो इसको मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा एक दो में जो डाउट है, लेकिन अभी तक इतना आपका क्लियर है।